है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश ये सारा, अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में। अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में। तन भी स्वदेशी, मन भी स्वदेशी, सुख है अपने ही वेश में। तन भी स्वदेशी, मन भी स्वदेशी, सुख है अपने ही वेश में। है सामर्थ्य भुजाएं सक्षम, देश की जनता सारी है सामर्थ्य भुजाएं सक्षम, देश की जनता सारी है। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, पीड़ा पतन की, पीड़ा पतन की, पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा। ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा। समता का, ओ समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। और मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही के तेरी गोद में, आरज़ू है यही के तेरी गोद में। बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे, हर मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे। तार मन की तेरी से जुड़ी ही रहे। योगग्राम आयुर्वेद स्वदेशी एवं वैदिक संस्कृति के माध्यम से सेवा, साधना एवं संघर्ष द्वारा राष्ट्र एवं मानवता की सेवा के गौरवशाली 21 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान के विभिन्न सेवा प्रकल्पों पर आधारित कार्यक्रम पतंजलि सेवा प्रकल्प के विशेष प्रसारण में कल द्वितीय कड़ी में विश्व के सबसे बड़े एवं अत्याधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र योगग्राम कुदरती व विषमुक्त कृषि एवं पशु संवर्धन के लिए समर्पित संस्थान पतंजलि ग्रामोद्योग के विभिन्न सेवा इकाइयों के साथ साथ पतंजलि गाय के देशी घी की निर्माण इकाई के विभिन्न पहलुओं से आपको परिचित करवाया। आज की कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिव्य फार्मेसी, जहां आयुर्वेद की सबसे विश्वसनीय औषधियों का निर्माण होता है। साथ ही पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क स्थित दिव्य फार्मेसी की दूसरी यूनिट व पतंजलि आयुर्वेद की कुछ निर्माण इकाइयां।
विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क पतंजलि हर्बल फूड पार्क, और इसमें है पतंजलि आयुर्वेद की विश्व की सबसे बड़ी यूनिट। नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरल फूड एंड नेचुरल कॉस्मेटिक की दुनिया में पतंजलि ने एक बहुत बड़ा विश्वास अर्जित किया है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का, और फिर पूरी दुनिया अब पतंजलि से जुड़ रही है। लगभग सभी विदेशी ब्रांड्स को पीछे छोड़ करके आज एक खाली विदेशी ब्रांड आगे बचा है, वो भी कुछ दिनों में नीचे आ जाएगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां देश का पैसा लूट करके बाहर लेकर के जाती हैं और उनका एक ही मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। यहां मकसद कमाई नहीं, लोगों की भलाई है, व्यापार नहीं, उपकार है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट हो वो 100% चैरिटी के लिए। ये कॉन्सेप्ट है पतंजलि आयुर्वेद का। दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद आज देश के लोगों की प्रथम मांग बनी है। फर्स्ट चॉइस लोगों की पतंजलि आयुर्वेद है। आयुर्वेद की औषधियों में दिव्य फार्मेसी है। डेयरी उद्योग के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, जड़ी बूटियों पर आधारित खेती, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फलों की फूलों की खेती। खैर, एक बड़ा संकल्प है हमारा ये भी कि इस देश के किसान समृद्ध बने, क्योंकि हमने स्वयं एक किसान परिवार में जन्म लिया है। हम किसानों की पीड़ा को समझते अच्छे से। हमने ये सब कुछ खड़ा किया, श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी ने इसको मूर्त रूप दिया। आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब यहां आता है और इस पूरे विस्तार को देखता है तो उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं कि आखिर इतना बड़ा विस्तार कैसे हुआ। यह एक दिन में संभव नहीं हो पाया। इसके लिए लगातार 21 वर्षों से ये साधना, सेवा और संघर्ष की यात्रा चल रही है। अभावों, चुनौतियों, संकटों और संघर्षों के बीच में इस यात्रा को हम आगे लेकर के आए हैं। आप इस पूरे प्रकल्प को देखेंगे, दाएं से लेकर के बाएं तक, बाएं से लेकर के दाएं तक, इतना विस्तीर्ण है ये पूरा का पूरा। एक ही परिसर है तो करीब 150 से 200 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसको आपको हम एक सरसरी निगाह से दिखाएंगे, इसका सिंहावलोकन कराएंगे, उसी में ही आपको करीब 1 घंटा लग जाएगा। इसके बाहर भी यूनिट्स हैं, जैसे दिव्य फार्मेसी की एक बड़ी यूनिट इसके बाहर है, और पतंजलि गाय का देसी घी जहां बनता है वो भी यूनिट से बाहर है, और जहां सरसों का तेल बनता है वो भी यूनिट बाहर है। और वो बाहर इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि सरसों का तेल जो अलवर का एरिया है, उधर झुंझुनू गंगानगर का एरिया है, ये जिस एरिया में सरसों होती है उस एरिया में उस यूनिट को लगाया है। फिर जहां मकई ज़्यादा होती है और सबसे अच्छी मकई कॉर्नफ्लेक्स के लिए जो है महाराष्ट्र और गुजरात की मानी जाती है, तो कॉर्नफ्लेक्स की, चोकोफ्लेक्स की और म्यूसली की यूनिट इससे अलग है। और जितने भी अपने नूडल हैं उनकी यूनिट्स भी, क्योंकि उसमें भाड़ा बहुत लग जाता है, नहीं तो एक जगह से सारे देश में सप्लाई करें, तो उसकी भी 6-7 अलग यूनिट्स हैं। और इसके बाहर अभी अपने पावर बीटा की यूनिट इसके बाहर है। बिस्किट की यूनिट अपनी 3 जगह हैं अलग अलग, कोलकाता में, पटना में और नागपुर में। ऐसे अभी कुछ यूनिट्स हमने बाहर लगा दिए, कुछ और अभी लगाने जा रहे हैं। अभी काऊ मिल्क चॉकलेट भी पिछले करीब मैं देख रहा हूं
10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। बड़े और बच्चे खास करके बोलते हैं, बाबा जी हमारे लिए चॉकलेट भी तो देसी बनाओ। चॉकलेट में तो एकाधिकार है विदेशी कंपनियों का, तो चॉकलेट भी, काऊ मिल्क चॉकलेट और एनर्जी बार, ये भी यूनिट बाहर है। ऐसे कई यूनिट बाहर हैं। आगे हमारा संकल्प भी है, स्वदेशी का पूरा जो दर्शन है वो डिसेंट्रलाइज है, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का एहसासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। जो आप एक भजन सुनते हैं ना, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। मिटे पूंजी का ये शासन, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। खैर, आपको मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसी से इंक्लूसिव समग्र सात्विक अहिंसक विकास हो सकता है। तो खैर, अभी तो आपको एक बार पूरी सरसरी निगाह से इस पतंजलि आयुर्वेद की पूरी यूनिट का दर्शन कराते हैं। फिर एक एक यूनिट में आपको लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से ये स्वदेशी का कार्य आगे बढ़ रहा है। 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व की सर्वोच्च आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति रहा, और पिछले 200 वर्षों से स्वदेशी का आंदोलन तो चलता रहा, लेकिन जो स्वदेशी का आंदोलन दम तोड़ रहा था, जो स्वदेशी का आंदोलन किताबों, मंचों, भाषणों तक सिमट गया था, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक का साधन बन गया था, उस स्वदेशी को हमने मूर्त रूप दिया। महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, वो दम तोड़ चुका था। जिस स्वदेशी के आंदोलन की मौत हो चुकी थी, उसको हम आप सब देशवासियों के समर्थन से हमने पुनर्जीवित किया है। स्वदेशी को सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर हम लेकर के आए, और महात्मा गांधी को लोगों ने राष्ट्रपिता कहा जब उन्होंने स्वदेशी का आंदोलन किया। तो हम राष्ट्रपिता नहीं होना चाहते, हम तो इस राष्ट्र के पुत्र हैं। मैं तो कहता हूं, जो भी इस भारत भूमि में पैदा हुआ वो भारत रत्न है। हमें अपने भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, और भारतीय होने के गर्व होने के साथ साथ हमें विश्व नागरिक होने का गर्व होना चाहिए। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, और ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान तो अपना घर है ही, ये 700 करोड़ की दुनिया, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमें सबके लिए भी सोचना है, लेकिन अपने राष्ट्र हित को साथ में रख करके। इस पूरे स्वदेशी के दर्शन के बारे में आगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि देश का एक भी पैसा विदेश में ना जाए, देश स्वदेशी स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिले, और अपना भारत फिर से परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बने, पूरे विश्व का आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से फिर से नेतृत्व करे। इसके लिए है यह पतंजलि का स्वदेशी आंदोलन। पतंजलि की 21 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को आप मेरे साथ जीवंत रूप में देख रहे हैं, और आज हम आपको पतंजलि फूड पार्क और पतंजलि आयुर्वेद का पूरा जीवंत दर्शन करवाएंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में हजारों लोग यहां से स्वावलंबन पा रहे हैं। करीब 10 से 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करीब
1 लाख से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से यहां से स्वावलंबन मिला है, समृद्धि मिली है। और साधना, सेवा, स्वावलंबन, समृद्धि की इस यात्रा का पूरा दर्शन आपको करवाते हैं। सूर्योदय हो चुका है और आज हमने सोचा कि आपको प्राकृतिक ढंग से पूरी यात्रा करवाते हैं। और पतंजलि का तो स्लोगन ही है, प्रकृति का आशीर्वाद। चलिए पूरी यात्रा आपको प्राकृतिक ढंग से कराते हैं। पतंजलि का तो स्लोगन ही है, प्रकृति का आशीर्वाद। पतंजलि फूड पार्क वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क है और भारत सरकार ने ये योजना बाद में लॉन्च की थी। पतंजलि ने इस यात्रा को पहले ही शुरू कर दिया था। सेवा, साधना और इस संघर्ष की यात्रा का प्रणाम जी, मूर्त दर्शन आपको करवा रहे हैं। और 10 बड़ी सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं आज स्वदेशी के कार्यों को मूर्त देने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। उन सब का अभिनंदन है। करीब 200 वर्षों से स्वदेशी का अभियान भारत में चल रहा है और उसी स्वदेशी के अभियान को मूर्त रूप दिया है पतंजलि आयुर्वेद ने। ये दाहिनी तरफ बहुत बड़ी पार्किंग है, बाईं तरफ भी पार्किंग है। दाएं और बाएं और इस बड़ी पार्किंग को आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे। पहले हमने ये 4 लाइन का रोड बनाया था, जिस पर मैं चल रहा हूं ये एक रोड है, फिर मेरे दाहिनी और दूसरा रोड है। ये 4 लाइन का रोड भी अभी छोटा पड़ गया है क्योंकि करीब, प्रणाम जी, और ये लगभग 400-500 ट्रक आते जाते हैं प्रतिदिन। इसलिए मैंने कहा ये जगह छोटी पड़ गई है। दाहिनी तरफ भी आप देख रहे हैं ट्रकों की लाइन लगी हुई है। करीब 300 से 500 टन आंवला प्रतिदिन आ रहा है। ऐसे ही सैकड़ों टन एलोवेरा, सैकड़ों टन अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां आती हैं। बाईं तरफ ये एडमिन ऑफिस है, प्रशासनिक भवन है, जहां सब वरिष्ठ बैठते हैं और इस कार्य को मूर्त रूप देते हैं। सुबह सुबह का समय है, इसलिए अभी यहां सेवा देने वाले भाई बहन धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ झाड़ू लगाने में लगे हैं क्योंकि स्वच्छता ये तो हमारा पहला धर्म है। और योग में भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 नियमों के बाद पहला नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईशम प्रणिधानानि क्रिया योगा। पहला नियम शौच ही है। मैं आपसे बात कर रहा था, देश में लगभग 10 सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं स्वदेशी के काम में लगी हैं। उसमें सबसे बड़े रूप में यदि स्वदेशी काम को आगे बढ़ा रहा है आप सब देशवासियों के स्नेह और प्यार से, तो पतंजलि योगपीठ है। और आज स्वदेशी का ये गौरव करोड़ों लोगों को प्रसन्नता दे रहा है। एक तो देश का पैसा विदेश में नहीं जा रहा है और दूसरा देश की सेवा में लग रहा है। ये अलग अलग यूनिट्स हैं, आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम संकेत कर देते हैं इस पूरी यात्रा के बारे में। अब ये बड़े बड़े आप संस्थान देख रहे हैं, इनके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। मैं कह रहा था ये पतंजलि की यात्रा 21 वर्ष पहले शुरू हुई थी, शून्य से। अभावों, संघर्षों और चुनौतियों के बीच में हमने
ये यात्रा प्रारंभ की। अब ये जो बाईं तरफ देख रहे हैं ये सेंट्रल वेयर हाउस है, फिनिश गुड प्रोडक्ट्स के रखने के लिए, एफजी के रखने के लिए पूरा बहुत बड़ा गोदाम है। ये कम से कम 4-5 एकड़ में बना होगा। नमस्ते भाई, ओम ओम नमस्ते। अब इस पूरी यात्रा का आपको मूर्त दर्शन कराते हुए पूरा परिचय करवाते हैं पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी की विभिन्न इकाइयों का। यद्यपि दिव्य फार्मेसी की एक बहुत बड़ी इकाई है यूनिट 1, ये यहाँ से आपको यूनिट 2 का दर्शन करवाएंगे। यहाँ बाईं तरफ जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पर शिलाजीत, सत और दूसरे घनसत्व तेल और अलग अलग प्रकार के महात्रिफलाघृत, त्रिफलाघृत, फलघृत आदि तैयार किया जाता है। बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कूपी पक्व तैयार किए जाते हैं। ये कूपी पक्व रसायन विभाग है और इसमें सैकड़ों भट्टियां लगी हुई है। इसके आगे पान के पत्ते रखे हैं। ये अलग अलग औषधियों में भावना देने के काम आते हैं और इन भट्टियों में 800 से 1000 डिग्री का टेम्परेचर होता है। सब प्रकार के रस रसायन जिनको शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए और असाध्य रोगों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, वो सब यहाँ तैयार किए जाते हैं। ये खरल और वटी विभाग है। इसमें बहुत सारी खरलें लगी हैं। एक एक टन से लेकर के 2-2, 3-3 टन की यहाँ पर खरलें हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की औषधियों को अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों से भावना देकर के तैयार किया जाता है। पिष्टियाँ बनाई जाती हैं, मोती पिष्टी है, प्रवाल पिष्टी है। और इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में तो आपको बाद में बताएंगे। ये आपको थोड़ा सा आयुर्वेद की परंपरा का दर्शन करवाया है। ये फूड पार्क का पिछले वाला हिस्सा है। यहाँ बाईं तरफ भस्म विभाग है। यहाँ सब प्रकार की भस्में तैयार होती हैं। क्विंटलों नहीं, टनों की मात्रा में तैयार होती हैं। चाहे वो लोहे की भस्म है, अभ्रक भस्म है, शंख भस्म है, गोदंती भस्म है, मंडूर भस्म है और सोना चांदी से लेकर के लोहा, तांबा, सब प्रकार की भस्मों का निर्माण होता है। आयुर्वेद में करीब 5 से 10% ऐसी औषधियां हैं जिनमें भस्मों का प्रयोग किया जाता है। उन भस्मों को भी पूरी प्रामाणिकता से दिव्य फार्मेसी में तैयार किया जाता है। ये ट्रकों में अलग अलग प्रकार से औषधियां आती हैं। यहाँ बाईं तरफ क्वाथ बनाया जाता है, क्योंकि कहीं पर क्वाथ बनता है, कहीं पर चूर्ण बनता है, कहीं पर वटी बनती है, कहीं पर अवलेह, कहीं पर पाक। अलग अलग प्रकार से आयुर्वेद में इस तरह से ये व्यवस्था रहती है। बाईं तरफ आप देख रहे हैं ये चूर्ण विभाग है। यहाँ बड़े बड़े पल्पलाइजर्स लगे हुए हैं जिनमें हर दिन सैकड़ों टन चूर्ण बनाने की कैपेसिटी है। और क्योंकि कोई भी औषधि बनती है तो उसके लिए जड़ी बूटियों का चूर्ण करना होता है। दिव्य फार्मेसी में हमने शुरू में जो कैपेसिटी लगाई वो छोटी पड़ गई, इसलिए ये कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ी। फिर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर भवन बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। फिर निरंतर आगे निर्माण का कार्य जारी रहता है। तो यहाँ अभी जो आप देख रहे हैं मेरे दाहिनी ओर,
ये बहुत बड़ा निर्माण का यहाँ पर कार्य चल रहा है, क्योंकि कैपेसिटी छोटी पड़ गई थी। बाई तरफ ये उपला भट्टी है। परंपरागत तरीके से यहाँ पर भस्में तैयार की जाती है। सकोरों के अंदर दवाई को रख दिया जाता है, कुल्हड़ी के अंदर, कुछ सकोरों के अंदर, कुछ कुल्हड़ी के अंदर, और ऊपर नीचे उपले लगा करके फिर उसको पुट देते हैं। मर्दनम गुणवर्धनम आयुर्वेद का सिद्धांत है, जितना दवाई का मर्दन होता है उतना उसके गुणों का वर्धन होता है। तो अलग अलग प्रकार की औषधियों से, जड़ी बूटियों से भावना दे करके और फिर पुट दे करके भस्में तैयार होती हैं अलग अलग प्रकार की। तो एक तो आधुनिक भट्टियां हमने लगाई हैं, और ये प्राचीन तरीका है। आधुनिकता और प्राचीनता दोनों को हम साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दाहिनी तरफ आप जो देख रहे हैं, ये दिव्य फार्मेसी का आगे और विस्तार हो रहा है। दिव्य फार्मेसी का, पतंजलि आयुर्वेद का ऐसे ही निरंतर विस्तार होता रहा इन 20 वर्षों में। जब हमने यात्रा शुरू की थी तो अपने हाथों से गोली बनाते थे, अपने हाथों से क्वाथ की पैकिंग करते थे, अपने हाथों से हम पतीलों के अंदर दवाइयां पकाते थे, अपने हाथों से खरल के अंदर हम घिसाई करते थे औषधियों की, और वहां से यात्रा शुरू हुई और निरंतर आगे बढ़ रही है। अभी दिव्य फार्मेसी का भी आगे कम से कम 4 से 5 गुना विस्तार होना है। पतंजलि आयुर्वेद का भी आगे बहुत बड़ा विस्तार होना है। अभी जो आप देख रहे हो, ये तो उस अनुष्ठान का एक छोटा सा दिग्दर्शन है। माने ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत बड़ा विस्तार इन सेवाओं का होना है। जैसा आप ये फूड पार्क देख रहे हो, ऐसे कम से कम 4 फूड पार्क देश में हमें बनाने होंगे, और छोटी छोटी इकाइयां तो हमें सैकड़ों की संख्या में बनानी पड़ेंगी, क्योंकि स्वदेशी का जो दर्शन है पूरा, वो विकेंद्रित विकास पर आधारित है। ये मेरे बाईं ओर पतंजलि का पाचक विभाग है। यहाँ पर शोधित हरड़े, हींग गोली, मेथी दाना, अजवाइन, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, गुजराती में जिसको मुखवास बोलते हैं, जो आप भोजन आदि लेते हैं तो उसके बाद में कुछ ऐसे आयुर्वेद के प्रिपरेशंस हैं, कुछ इस तरह की वटियां हैं, गोलियां हैं, जिससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, मुंह का स्वाद बहुत अच्छा रहता है। तो आप के स्वाद के लिए और आपकी सेहत के लिए ये कुछ अलग अलग प्रकार के पाचक औषधियां यहां पर तैयार होती हैं। ये पाचक प्लांट है। इसके बाद आपको च्यवनप्राश के प्लांट में ले चलते हैं। अलग अलग प्लांट्स हैं यहाँ पर। इस समय भी करीब 50 से ज़्यादा छोटे बड़े प्लांट कुछ पतंजलि फूड पार्क में हैं, कुछ इसके बाहर हैं। ये बाईं तरफ जो है पतंजलि का च्यवनप्राश प्लांट है। यहाँ करीब 100 टन च्यवनप्राश प्रतिदिन बनाने की फैसिलिटी है। इसके साथ साथ करीब 20-25 टन बादाम पाक, मूसली पाक, पिष्टी आदि बनाने की कैपेसिटी है। एक बहुत बड़ा शास्त्र आयुर्वेद में है। रस, रसायन, भस्म, चूर्ण, पिष्टी, अवलेह, तेल, ऐसे आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं, और उसमें आयुर्वेद की परंपरागत तरीके से तैयार किए जाते हैं। और आज च्यवनप्राश के नाम पर लोगों में पतंजलि च्यवनप्राश के प्रति भरोसा है, और अपने बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक
आज जो लोग पतंजलि च्यवनप्राश खाते हैं, लोगों का भरोसा है कि ये वही च्यवनप्राश है जिसको खा करके च्यवन ऋषि बुजुर्ग से जवान हो गए थे, बुढ़े थे वो जवान हो गए थे, और उन्हीं च्यवन ऋषि के नाम से च्यवनप्राश है। आज तो बाजार में इतने घटिया च्यवनप्राश मिलते हैं, उनको जवान भी खाए तो बुढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए। ये पतंजलि का जूस और शरबत का प्लांट है। च्यवनप्राश से लेकर के, शरबत से लेकर के, अभी आंवला एलोवेरा जूस के भी प्लांट में आपको लेकर के चलेंगे। बड़े बड़े प्लांट हैं, एक एक प्लांट 1-1, 2-2 एकड़ जमीन से लेकर के 5-5 एकड़ में बना हुआ है, और उनकी कैपेसिटी है 50 टन, 100 टन, 200 टन प्रतिदिन उत्पादन की। और मकसद हमारा एक ही है कि देश के करोड़ों लोग यदि पतंजलि पर भरोसा करते हैं तो उनके भरोसे के अनुरूप उत्पाद बना करके उनको अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य देना। और विदेशी कंपनियां इस देश का पैसा जो लूट रही थी, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स पी करके, बर्गर पिज्जा खा करके लोगों की तंदुरुस्ती खराब हो रही थी। हमने एक तो अनहेल्दी फूड से लोग परहेज करें, और दूसरा जो विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट चल रही है उससे देश बचे, देश का पैसा देश में रहे, और वो देश का पैसा भी फिर देश की सेवा में लगे। ये मकसद है पतंजलि आयुर्वेद के इस पूरे स्वदेशी के अभियान का। ये दाहिनी तरफ तुलसी लगी है, इसके पीछे आंवला की गुठलियां रखी। इन आंवले की गुठलियों का भी तेल निकाला जाता है, च्यवनप्राश बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, फिर जो आंवले की गुठली शेष रह जाती है उसका तेल भी निकाला जाता है। दाहिनी तरफ आप जो देख रहे हैं ये केसर प्लांट है, यहां केसर को पैक किया जाता है। हम स्वदेशी का अभियान चलाते हैं और उसमें केसर भी हम आपको स्वदेशी उपलब्ध कराते हैं। एक होती है ईरानी केसर, एक होती है कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर का स्वाद, उसकी सुगंध और उसकी ताकत अलग ही होती है। जिन लोगों ने असली केसर खाई है उनको पता है वास्तव में केसर होती क्या है। ऐसे तो मिलावट आजकल लगभग हर चीज में होने लग गई है, लेकिन केसर, शहद, च्यवनप्राश, घी, दूध, तेल, मसाले और दवाइयां, इनमें कुछ ज्यादा ही मिलावट होती है। और पतंजलि की मिलावट के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी जंग है, और इसीलिए करोड़ों लोगों का पतंजलि पर भरोसा है कि पतंजलि से जो केसर मिल रही है, और वो भी कश्मीरी केसर, शहद मिल रहा है, च्यवनप्राश मिल रहा है, शिलाजीत मिल रही है, जो भी दवाइयां मिल रही हैं, चाहे पतंजलि गाय का देसी घी है, चाहे पतंजलि दूध का पाउडर है, चाहे सरसों का तेल है, जो भी पतंजलि की ओर से मिल रहा है उसके ऊपर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जब आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो हम आंख खोल करके जागरूक रहते हैं, आपकी सेहत को लेकर के, आपकी सुरक्षा हिफाजत को लेकर के। आपके इस भरोसे को हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। दाएं तरफ आप देख रहे हैं यहां कई हजार क्विंटल नहीं, कई हजार टन फिनिश गुड
रखने की कैपेसिटी का ये आपसी गोदाम बना है। मैं कह रहा था ये तो एक फूड पार्क है, ऐसे कई फूड पार्क बनाने पड़ेंगे और छोटी छोटी यूनिट तो बहुत ज़्यादा हमें बनानी पड़ेंगी। अभी आपको अलग अलग यूनिट्स का दर्शन करवाएंगे जो अलग अलग प्लांट हैं, फूड एंड हर्बल कॉस्मेटिक, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक और नेचुरल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के ही तो पतंजलि का पूरा अभियान है। नीम, नींबू और राख के साथ जड़ी बूटियों का मिश्रण करके हमने आपके लिए एक तो पतंजलि सुपर डिशवॉश बनाया है। बर्तन बार के नाम पर विदेशी कंपनियों का एकाधिकार था। ये जो आप दाहिनी तरफ प्लांट देख रहे हैं बहुत बड़ा, ये तीनों प्लांट मिलाकर के करीब 8-10 एकड़ में बने हैं और यहां पर इस समय करीब 250 टन और धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि 500 टन प्रतिदिन डिशवॉश बार, 500 टन करीब वॉशिंग पाउडर। 3 तरह के वॉशिंग पाउडर हैं, एक पॉपुलर है, एक सुपीरियर है, एक प्रीमियम है। तो डिटर्जेंट, केक, सुपर डिशवॉश, वॉशिंग पाउडर और उसके बाद में बाथ सोप, जो अलग अलग प्रकार के हर्बल बाथ सोप आपको मिलते हैं, चाहे वो नीम बात है, चाहे एलोवेरा है, हल्दी चंदन है, या फिर जो है मोगरा, मिंट, तुलसी और मुल्तानी मिट्टी आदि, जो पहली बार देश में हमने प्रयोग करके मुल्तानी मिट्टी से साबुन बनाया। ये सारे बाथ सोप इन प्लांट्स में तैयार होते हैं। ये तो आपको एक मोटा मोटा दर्शन करा रहे हैं, विस्तार से आपको बाद में बताएंगे। ये बाईं तरफ हर्बल सौंदर्य प्रसाधन इकाई है। ये भी बहुत बड़ी इकाई है जहां पर दंत कांति से लेकर के दंत कांति एडवांस, दंत कांति जूनियर, मेडिकेटेड और केश कांति शैम्पू, कंडीशनर, केश कांति तेल और पतंजलि बॉडी लोशन, पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश, पतंजलि ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, मॉइस्चराइजर क्रीम, ये सब इसी इकाई में तैयार होते हैं। बहुत बड़ी इकाई है, आगे से पीछे तक लगभग इसकी लंबाई देखी जाए तो करीब आधा किलोमीटर की हो जाती है। पतंजलि में ऐसे तो 150 से 200 सुरक्षा कर्मी रहते हैं और उसमें सीआईएसएफ के करीब 33 हमारे जवान यहाँ इस सुरक्षा की सेवा में रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो भी कार्य चल रहा है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि जहाँ एक और आपका स्वास्थ्य है और उस स्वास्थ्य के साथ सुरक्षा के कई पहलू होते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि हजारों लोग आते जाते हैं और वो सब ही मिल करके आपको सब प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। तो ये लोग अभी गश्त पर थे, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। लगे रहिए आप लोग, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपका भी परिचय करवा रहे हैं। ये दाहिनी ओर जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा गोदाम है जड़ी बूटियों का। ये इस पतंजलि आयुर्वेद का दिव्य फार्मेसी का प्राण है, क्योंकि इसमें है करीब 4000 टन जड़ी बूटियां। काफी लंबी लंबी रैक्स हैं और एक समय 4 से 5000 टन जड़ी बूटियां यहां पर उपलब्ध रहती हैं। फिर कुछ सीजनल जड़ी बूटियां हैं, वो आती रहती हैं, लगती रहती हैं। ये तो वो जड़ी बूटियां हैं जो सूखी हैं, जैसे आंवला है, एलोवेरा है। ऐसी जो ताजी जड़ी बूटियां हैं वो तो डायरेक्ट प्लांट में आती हैं और प्रोसेस करके हम आप तक उनको पहुंचा देते हैं।
बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब के अंदर जो है जड़ी बूटियां उनका बेस हैं, हर्बल बेस्ड सारे प्रोडक्ट हैं पतंजलि आयुर्वेद के, दिव्य फार्मेसी के। छोटे छोटे किसानों से जमीन खरीद करके फूड पार्क बनाया गया था। यहाँ जहाँ जहाँ पेड़ पौधे थे, पीछे मेरे आम का बगीचा आप देख रहे हैं, उसको हमने ऐसे ही बरकरार रखा, क्योंकि पतंजलि का तो स्लोगन ही है प्रकृति का आशीर्वाद। एक पेड़ लगाने से हजारों यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है, इसलिए पेड़ मत काटिए। जहाँ तक बन सके अपने जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, कोई पवित्र दिन पर पेड़ पौधे लगाइए। इससे आपको प्रकृति का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में और इस जगत में कोई विकृति नहीं आएगी। यहाँ कॉटन सीड, बिनोला, कपासिया के तेल में मूंग की दाल जो नमकीन होती है और चना दाल, क्योंकि हमारा संकल्प है कि जो भी आप खाएं वो हेल्दी खाएं, अनहेल्दी ना खाएं। तो हेल्दी मूंग की और चने की नमकीन दाल और पापड़ बनाने की फैसिलिटी यहाँ पर है। इसको और विस्तार दे रहे हैं, इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामोद्योग के माध्यम से देश के हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिले, समृद्धि और स्वावलंबन का ये आत्मनिर्भरता का अभियान, स्वदेशी का अभियान आगे बढ़े। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पतंजलि बासमती चावल का एक चट्टा लगा हुआ है। पतंजलि बासमती चावल सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड, ये जो हम आप तक पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ देश का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको जो बासमती चावल उपलब्ध करा रहे हैं, उसकी यहाँ पर ये पूरी पैकिंग की फैसिलिटी है। इस की साफ सफाई करके और करीब 2 वर्ष पुराना बासमती चावल हम आप तक पहुंचाते हैं। ये पीवीआरआई की यूनिट है। हमारा स्लोगन है माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। ये धरती हमारी माँ है, इसकी कोख में हम जहर न डालें, क्योंकि जो हम धरती माता की कोख में डालेंगे वो शाक सब्जियां फल बन के, दूध बन करके, तेल बन करके हमारे ही शरीर में आने वाला है। इसलिए विश्व मुक्त कुदरती खेती के लिए यह अभियान हमने शुरू किया है और पतंजलि ग्रामोद्योग के माध्यम से और पीवीआरआई के माध्यम से इसी अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये दाहिनी तरफ पतंजलि नेचुरल कलरोमा की यूनिट है। यहाँ पर नेचुरल कलर्स तैयार करते हैं, केश कांति नेचुरल कलर, जिसमें करीब 97% नेचुरल चीजें हैं। ये पहली बार देश ने पूरी दुनिया में पतंजलि की ओर से नेचुरल कलर बनाया गया है, जो बहुत थोड़े ही दिनों में देशवासियों को मिल जाएगा। ऐसे तो नेचुरल बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी को कलर करने का शौक भी है तो आप नेचुरल कलर कर सकें, इसके लिए ये केश कांति नेचुरल कलर बनाया है। पतंजलि की ये अलग अलग यूनिट्स हैं सारी, इनके बारे में आपको विस्तार से बाद में बताएंगे।
सबसे पहले आपको पतंजलि की सेंट्रल लैब में ले चलते हैं। ये पतंजलि की सेंट्रल लैब है। ऐसे करीब 10 लैब हैं पतंजलि में, लेकिन ये सबसे बड़ी लैब है। कुल मिलाकर के लगभग 5000 सैंपल प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता इन लैब्स के अंदर है। थोड़ा सा आपको इसका दर्शन कराते हैं। दिव्य फार्मेसी और पतंजलि के जो भी प्रोडक्ट आप तक आते हैं, सेंट्रल लैब से लेकर के लगभग 10 लैब्स में उनकी सब प्रकार की जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद ही हम आप तक पहुंचाते हैं। रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल से लेकर के जिस समय प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग में होते हैं उससे लेकर के, और जब पैक करके आप तक पहुंचाने की स्थिति में होते हैं उस समय तक हर बैच की टेस्टिंग होती है। और आप तक पहुंचाने के बाद भी उन प्रोडक्ट्स को यहां पर रखा जाता है करीब 3 साल तक। और उनकी स्टेबिलिटी तो पहले से ही चेक की हुई होती है। उसके बाद भी जो है उनमें किसी भी तरह की कोई विकृति तो नहीं आती है। इस जांच पड़ताल के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आपकी सेहत और आपकी सुरक्षा यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यह हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। आप यदि हम पर भरोसा करते हैं तो आपके भरोसे को कायम रखना यह हमारा धर्म है। ये अरुण कुमार है। जितने भी यहाँ रोड हैं उन सब की सफाई की जिम्मेदारी इसकी है। ये सुपरवाइजर है सफाई का। यद्यपि इसके पैरों में तकलीफ है, लेकिन यहाँ जितने भी आप रोडों के ऊपर साफ सफाई देख रहे हो, इसकी जिम्मेदारी इसकी है। ऐसे अरुण कुमार जैसे जो चाहे शारीरिक दृष्टि से थोड़े लाचार हों, उनको अपंगता हो, अपंगता कोई अभिशाप नहीं है। एक दिन तो मोदी जी ने भी कहा कि जो अपंग होते हैं उनको दिव्यांग बोलना चाहिए। उनको भगवान ने बहुत दिव्यता दी हुई होती है, उनमें बहुत तरह का सामर्थ्य होता है। तो ऐसे अरुण कुमार जैसे करीब 15,000 भाई बहन, मैं देख रहा था बेटियों से लेकर के और माँ बहनों तक, सब इस सेवा में जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक लगे हैं। और अनपढ़ लोगों से लेकर के पढ़े लिखे डॉक्टर साइंटिस्टों तक पतंजलि की सेवा में सब समाहित है। ठीक है अरुण कुमार, नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद बेटे। ये जूस प्लांट है। टेट्रा पैक वहां पैक होता है। और ये बाईं तरफ आंवला एलोवेरा के बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं, और इसमें आंवला एलोवेरा का अंदर जूस तैयार होता है। बहुत बड़ा प्लांट है। मुझे लगता है देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा ये नेचुरल जूसेज का। तो इसमें आंवले का जूस हर रोज 100 टन से ज्यादा तैयार हो रहा है। और इसी तरह से एलोवेरा का जूस, और ये जूस का ऑटोमेटिक प्लांट है, अंदर पूरा आपको दिखाएंगे। और उससे जो वेस्ट होता है वो यहां पर आ जाता है और डायरेक्ट ट्राली में पैक हो जाता है। और इसकी जो गुठली होती है उसका भी बाय प्रोडक्ट बन जाता है, तेल निकल जाता है। और जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं फिर जूस आदि निकालने के बाद में, क्वाथ आदि तैयार करने के बाद में उनकी राख बना लेते हैं और उससे फिर सुपर डिश वाश तैयार करते हैं। जो बर्तन बार आप तक आता है नीम, नींबू और राख से बना हुआ। ये पतंजलि का एलोवेरा और आंवला का जूस का प्लांट है। बहुत बड़ा है ये। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में एलोवेरा आता है और
आंवला आता है, इसमें तो आंवला करीब 500 टन प्रतिदिन आ रहा है। यहाँ आरओ वाटर से उसकी सफाई होती है। ये जो चल रहा है बहुत बड़ा प्लांट है आरओ वाटर का, यहाँ उसे शुद्ध होकर के आता है और फिर सीधा पूरे आंवले की धुलाई होकर के, आप जो सामने देख रहे हो, हर समय 3 से 4 ट्रक यहाँ पर लगे रहते हैं और फिर अंदर इस आंवला जूस प्लांट में पूरी शुद्धता, वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के साथ, बहुत ही प्योरिटी और पूरी पवित्रता के साथ ये पूरा जूस प्लांट तैयार किया है। ये पतंजलि का मुरब्बा और कैंडी का प्लांट है। काफी बड़ा प्लांट है। एक एक प्लांट की क्षमता मैंने कहा 25 टन, 50 टन, 100 टन की है। और यहाँ आंवला मुरब्बा, बेल मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, हरड़ का मुरब्बा, आंवला कैंडी, बेल कैंडी, इस तरह से आयुर्वेद में सदियों से हम लोग मुरब्बा बनाते आए थे। कैंडी हमने उसका मॉडर्न रूप दे दिया। आंवले के मुरब्बे को, बेल के मुरब्बे को हम ड्राई कर देते हैं ड्रायर में, और उसकी सेफ लाइफ भी बढ़ जाती है, चिपचिपापन भी नहीं होता और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप मेरे बाईं ओर जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये बहुत ही आधुनिकतम लैब के साथ में टेट्रा पैक की बहुत ही मॉडर्न यूनिट है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो जूस आप पीते हैं वो कितनी पवित्रता से और कितनी हिफाजत से उसको बनाया जाता है। जैसे हार्ट की जहाँ सर्जरी की जाती है वहाँ जितनी स्वच्छता रखी जाती है, बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट होता है, वैसा ही बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सब ट्रक लदे हुए हैं गेहूं से, और यहाँ हर दिन करीब जो है 20 से 30 गाड़ियाँ आती है गेहूं की। ये सामने बड़े बड़े साइलोज बने हुए हैं, इनमें हजारों टन गेहूं भरने की क्षमता है। और फिर दाहिनी तरफ जो पूरी यूनिट है, यहाँ 100 टन गेहूं का आटा और फिर करीब 40-50 टन बेसन और अलग अलग प्रकार के मसाले, दलिया आदि बनाने की क्षमता है। आपको ये एक यूनिट दिखाते हैं, ऐसी कई यूनिट्स हैं पतंजलि गेहूं का आटा तैयार करने की। भूरे रंग का आटा, एकदम नेचुरल कलर, नेचुरल टेस्ट के साथ में आपको ये पतंजलि गेहूं का आटा, और इसके साथ साथ फिर नमक, नेचुरल दालें और बासमती चावल आपको शुद्ध आहार के रूप में, सात्विक आहार के रूप में हम उपलब्ध करवाते हैं। पतंजलि में 10 से ज्यादा बड़े बड़े
एक्सट्रैक्शन प्लांट हैं घन सत्व बनाने के लिए। जड़ी बूटियों को पानी में उबाल करके और फिर उनका जो एक्टिव कंपोनेंट है उनसे अलग कर लिया जाता है, फिर उसको ड्राई करके फिर अलग अलग गोलियों में, चाहे वो मदनाशिनी है, मुक्तावटी है, हृदयामृत है, या फिर अलग अलग जो आप नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के साथ साथ नेचुरल फूड और नेचुरल कॉस्मेटिक के तौर पर बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उनमें इस घन सत्व का प्रयोग किया जाता है। एक विहंगम दृश्य आपको एक्सट्रैक्ट प्लांट का दिखाते हैं। आप मेरे दाहिनी ओर जो पीछे बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, यहां पर पतंजलि काओ मिल्क पाउडर, उसके पैकिंग की फैसिलिटी है। उसके साथ साथ अगरबत्ती और मधुरम, बूरा, इन सब के पैकिंग की फैसिलिटी। और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, यहां पर एडमिन सारा प्रशासनिक भवन है। आपको आइए पतंजलि की यात्रा में और आगे ले चलते हैं। पतंजलि के सिंहावलोकन के बाद में पतंजलि की पूरी आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आपको और विस्तार से बताएंगे, और किस तरह से स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेगा ये राष्ट्र, किस तरह से स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत, और फिर से आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। इसकी पूरी चर्चा करेंगे हम आपके साथ।